नमस्कार नमस्कार मेरे भाई, क्या हाल चाल। मेरी बहनाओं ध्यान रखना, वैकेंसी बहुत शानदार है और इस बार सिलेक्शन आपका बहुत सुनिश्चित है, ध्यान रखना। तो नेवी एमआर क्या है आज मैं बताने वाला हूं, इसका कड़वा सच A to Z कंप्लीट इंफॉर्मेशन। पोस्ट कैसी है, सैलरी, सिलेबस, वर्क प्रोफाइल, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सब कुछ, यहां तक कि प्रमोशन किस किस पोस्ट पर मिलता है, कहां आपको सिलेक्शन लेना पड़ेगा, वो सब कुछ जानेंगे हम आज की वीडियो में। तो सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम, सभी को जय हिंद। तो करते हैं शुरुआत आज के इस प्यारे से सेशन की। एक बार जो नए जुड़े हों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसलिए नहीं कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, मैं आपकी तैयारी भी प्रॉपर कराऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो के माध्यम से हम सारी चीजें जानने वाले हैं, वो डिस्कस करेंगे, वो भी डिटेल में। मैं सीधा बताऊंगा कि नेवी एमआर में, यानी कि आपने सुना होगा नेवी के थ्रू दो वैकेंसीज हैं, एक तो एमआर और एक एसएसआर होता है। एमआर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा भारतीय नौसेना में ढाल बनकर रहती है जो जिससे उनको और मजबूती मिलती है। मेरे दोस्त, अगर ये टीम नहीं हो तो यहां पर भारतीय नौसेना नस्तिनाबूत हो जाएगी भाई। तो महिलाओं के लिए 100% योग्य पोस्ट है, आपके लिए सबसे सिक्योर, सबसे प्रतिष्ठित और आपको सम्मान वाली ये पोस्ट है। तो गुड़िया जरूर इस फॉर्म को जरूर भरें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ही समझा देता हूं कि आपकी तैयारी के लिए आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर हमारे साथ एक बड़ा दुखद ये होता है कि हम सर जब भी एग्जाम की तैयारी करना पड़ता है मल्टीपल फॉर्म भरते हैं, मल्टीपल बैचेस लेने ही पड़ते हैं। नेवी एमआर का त्रिशूल बैच बेसिक टू एडवांस पूरा लाइव बैच है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा त्रिशूल बैच के नाम से। जब इसको आप ज्वाइन कर लेंगे आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। अगर 1-2% कुछ दिक्कत आ जाती है, रह जाते हो, तो भी मेरे दोस्त मेरे मित्र परेशान नहीं होना। आने वाले जिस एग्जाम का फॉर्म आप भरोगे वह बैच आपको निःशुल्क मिल जाएगा। यानी जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा या जब तक आप 2-3-4 जो भी आप फॉर्म भरेंगे वो सभी बैचेस आपको मिल जाएंगे निःशुल्क। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आइए जानते हैं हमारी वैकेंसीज। नौसेना में प्रवेश करने के लिए आपकी पहली सीढ़ी होती है आपकी एज लिमिट। जी हाँ, 21 साल नहीं, ना 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 रहे हैं। पहले 17.5 से 21 साल होती थी, अब अग्निवीर में 1 साल की बढ़ोतरी कर दी गई है। तो इसीलिए अब यहां पर 22 वर्ष तक का बच्चा फॉर्म भर सकता है। जी हाँ दोस्तों, 22 वर्ष। इसीलिए आपकी एज अब 2004 से काउंट हो रही है, पहले 2005 से थी। बात समझ में आ गई है जी सर। इसमें 10वीं पास बच्चा फॉर्म भर सकता है, केवल 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो, बाकी कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। यहां पर आपका सिलेक्शन कैसे होता है सर, देखिए सबसे पहले एक ऑनलाइन एग्जाम देना होगा। इसको आप क्लियर कर लेंगे तो आपसे एक पीएफटी होता है, उसको आपको क्लियर करना होगा, एक छोटा सा मेडिकल, देन आपका फाइनल सिलेक्शन सुनिश्चित करा दिया जाता है। अगर हमारी बहनाओं की बात करें, क्योंकि हमारी बहनाओं के लिए बिग अपॉर्चुनिटी है, तो मैं इनको जरूर कहूंगा कि आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 1600 मीटर रनिंग आपसे कराई जाएगी 8 मिनट में, स्क्वाट्स मारने 15, पुशअप्स मारने 10। जी हाँ, लड़कों का क्या है, लड़कों का भी बता दें। लड़कों को यहाँ 1600 मीटर रनिंग 6.5 मिनट में, वहीं लड़कियों को 8 में। कंपेयर देख लो, मैं करा देता हूँ दोनों। आपको स्क्वाट मारने, उठक बैठक करने 20, लड़कियों को सिर्फ 15 करने। पुशअप्स लड़कों को मारने 15, लड़कियों को सिर्फ 10। बैनी सिटअप्स जो मारने होते हैं वो लड़कों को 15, लड़कियों को मात्र 10 ही करने होते हैं। बात समझ में आ गई। एक नागरिक से नौसैनिक बनने का एक बेहतरीन सफर आप लोग यहाँ पर देखेंगे मेरे दोस्त। बुनियादी प्रशिक्षण, बेसिक ट्रेनिंग, यानी अनुशासन, फिटनेस, नौसेना की बुनियादी नियमों का कठोर ट्रेनिंग आपको कराई दी जाएगी। आप एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग आप लेंगे और साथ ही साथ एमआर ट्रेड में आप या तकनीकी और भी व्यवहारिक ज्ञान आपको यहाँ पर दिया जाएगा। ड्यूटी के लिए आपको तैयार कर दिया जाएगा, वर्दी मिलेगी और बढ़िया आप जॉब में सुनिश्चित हो जाएंगे। पर किस पोस्ट पर आप जा सकते हैं, युद्धपोत का जीवन रेखा क्या है, मैं आपको समझा देता हूं। 3 पहलू हैं, जी हाँ। और अगर ये नहीं तो वो भी नहीं। जी हाँ, ऐसा क्यों सर, देखिए इसमें 3 प्रकार की पोस्ट है। पहली है सेफ की, दूसरी है स्टीवर्ड और तीसरी होती है हाइजीनिस्ट। जी हाँ, जो सेफ होता है यानी कि खाना बनाना, खाने को परोसना, ठीक है, आज क्या क्या खाना बनेगा, कल क्या बनेगा, उन सब में कितनी सामान में कमी है, यानी भंडारण में जो, यानी जो खाना जो होता है, भंडार घर जो होता है, भंडारण में क्या क्या चीजें जरूरी हैं, उन सब चीज का देखा जोखा या उन चीज पर काम सेफ का होता है। एक ये पोस्ट है। दूसरी है स्टीवर्ड, इसमें क्या होता है, ये मैस स्टाफ के रूप में काम करता है कि आपका आज जो खाना बनाना है, कल क्या बनेगा, परसों उनका मेन्यू तैयार करना,
जो अधिकारी हैं, कौन नॉनवेज वाला है, कौन वेज वाला है, वो क्या क्या खाते हैं, उनकी पसंद क्या है, उस हिसाब से मेन्यू तैयार करना, हमेशा मेन्यू बदलते रहते हैं तो उस पर काम करना, उसके लिए बजट, राशन लाना, ठीक है, वो सारे काम, ठीक है, वो आपका रहता है। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपके जो ऑफिसर हैं या कोई भी जैसे युद्ध वगैरह होते हैं तो उस समय बहुत से लोग घायल हो जाते हैं, तो उस समय जो ऐसे सैनिक होंगे जो घायल होंगे तो उनकी देख रेख में उनको क्या क्या खाना चाहिए, उस हिसाब से आप क्या करेंगे, आप लिस्ट बनाएंगे और आप सेफ को देंगे, वो उसी चीज को बनाएगा। ठीक है, तीसरी पोस्ट है हाइजीनिस्ट। पूरे जहाज में जो बेस होता है, यानी कि जो आपका नीचे का फ्लोर होता है, उसमें जो साफ सफाई वगैरह होती है उस पर ध्यान देना। दूसरी बात, आपको टेक्निकल नॉलेज दी जाती है ट्रेनिंग के समय पर, तो आपको तकनीकी काम भी सिखाया जाता है कि इमरजेंसी में कुछ हो जाता है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो तकनीकी काम और नीचे बेस में जो साफ सफाई होती है उसका ध्यान आपको रखना होता है। तो ये 3 प्रकार की पोस्ट इसके अंदर आती है। सेम अगर आप एयरफोर्स में वाई ग्रुप वगैरह में जाते हो तो भी आपको यही काम करना पड़ता है। आर्मी में जो वैकेंसीज आती है 10वीं पास वगैरह से, उसमें भी यही सब काम करना पड़ता है, यानी चीजें सिमिलर है, बस वैकेंसीज का अंतर है। ये एयरफोर्स है, ये हम नेवी की बात कर रहे हैं, वो एयरफोर्स होता है, ऐसी आर्मी। ठीक है, कहने का मतलब कि काम एक जैसा ही है, बाकी आप एक ऐसी उनके लिए एक जीवन रेखा है, आप उनके लिए एक ऐसा काम कर रहे हैं कि जिससे आप वो सुचारू रूप से काम पर रेगुलर बेसिस पर कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बात आती है सर ये ट्रेनिंग कैसी है, ट्रेनिंग में करना क्या पड़ता है, ट्रेनिंग कितने घंटे की है, आराम मिल पाता है नहीं है, कितने घंटे का काम होता है, वो सब कुछ जानना है आज के वीडियो में। तो अनुशासन या हम कह सकते हैं कि अनुशासित और संतुलन जीवन इनका कैसे, यानी कि लाइफ बैलेंस रहती है इसमें या नहीं। जी हाँ, जानते हैं। इसमें 24 घंटे का एक चक्र होता है, ड्यूटी और दिनचर्या। जी हाँ, देखो यहाँ पर ये आपको क्या है, दिन रात आपको शिफ्ट में ही रहना है, ये तो सिंपल सी बात हो गई। तो कहने का मतलब आपका ये नहीं है कि आपको 8 घंटे की ड्यूटी या 12 घंटे की, नहीं, 24 घंटे का ही पूरा हुआ है, यानी आप उसी में रहना है, उसी में सोना है, उसी में काम है। जब आपसे बोल दिया कि आपको ये चाहिए, आप तुरंत ला कर दोगे। ठीक है भाई, तो कहने का मतलब है आराम, निजी समय, यहाँ पर आपको पर्सनल टाइम मतलब आपको मिलता है, परिवार से बात करने का, खुद को तरोताजा करने, इन सब का समय मिलता है। ऐसा नहीं कि भाई आपको पूरे दिन ही करना होता है, ये नहीं, सुबह खाना होता है, शाम को साफ सफाई भी अगर हो तो सुबह होगा, शाम को मेन्यू बनाना वगैरह वो सब अलग चीज होगी, यानी कि इनके बीच का समय आपको मिलता है अपने लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी, और आगे पढ़ाई के लिए भी अगर कुछ करना चाहते हैं उसके लिए भी आपको समय मिलता है। दूसरा, ड्यूटी का समय आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग निर्धारित कर दिया जाता है, शिफ्ट होती है इनकी। दूसरा, रख रखाव और ट्रेनिंग, ऐसा नहीं कि आप दोनों टाइम कर रहे हैं, हर टाइम ही कर रहे हैं, इनके शिफ्ट होते हैं। ठीक है, रख रखाव और ट्रेनिंग की बात करें तो कौशल विकास और जो जहाज की देखभाल करना, ये भी आपका पार्ट होता है ट्रेनिंग का। ठीक है, दूसरा, पोस्टिंग कहां होती है और छुट्टियां मिलती हैं या नहीं, उस पर भी अपन लोग बात करने वाले हैं। देखिए यहां पर आपका जो ड्यूटी की बात करें पोस्टिंग की, तो जैसे पश्चिमी कमान यानी मुंबई मिल गया, पूर्वी कमान यानी कि विशाखापट्टनम मिल गया, दक्षिणी कमान यानी कोची मिल गया, यानी देश के जो बेहतरीन तटीय शहर में रहने और काम करने का आपको अवसर यहां पर मिल जाता है। रही बात एनुअल लीव की, यानी छुट्टियां जो मिलती है, वार्षिक छुट्टियां, तो पर्याप्त वार्षिक और आकस्मिक जो छुट्टियां होती है, एनुअल लीव, कैजुअल लीव, ताकि आप अपने परिवार के साथ समय व्यतीत कर पाए और समय समय पर अपने घर भी जा सके, तो सारी फैसिलिटी भी यहाँ पर आपको मिलती है। ठीक है, तो सीएल ईएल सब कुछ यहाँ पर, ईएल वगैरह सब मिलता है। ठीक है, बाकी अगर आपको इमरजेंसी में भी कहीं जाना है तो आप मेडिकली लगाकर भी आप जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात आता है वेतन भत्ता सुविधाओं की, इन पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मन में ये भी रहता है कि यार इसमें सुविधाएं अच्छी है भी या नहीं। जी हाँ, इसमें नगद वेतन जो मिलता है वो आपको मैं वो भी बताऊंगा, तो सारी बातें करने वाले। ठीक है, यहां पर अगर मैं बात करूं तो आपका मुफ्त उच्च स्तरीय आपको चिकित्सा मिलती है। आपको सिर्फ देखो ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज आप देखो, रेलवे को छोड़कर, रेलवे में आपने देखा होगा कि आपका और आपके परिवार की पूरी, कभी भी अगर चाहे 2 करोड़ का भी खर्चा हो तो रेलवे देता है। ठीक है, रेलवे का ये है कि अगर कितना भी बड़ा खर्चा होगा, तुम्हारी किडनी फेल होगी तब भी पूरा खर्चा कौन उठाएगा, आपका रेलवे उठाता है। तो ऐसे ही उसके बाद आप एसएससी या किसी भी उसमें चले जाओ तो स्वयं का होता है। उसी प्रकार जैसा रेलवे करता है, सेम आपका डिफेंस सिस्टम में भी आप और आपके परिवार में अगर कभी भी किसी भी प्रकार की मेडिकली दिक्कत होती है तो वो सरकार यानी कि डिफेंस ही उठाएगा। बात समझ में आ गई? बोलो हाँ सर, ठीक है। दूसरा, कैंटीन और राशन की सुविधाएं आपको पूरी तरीके से मिलती है। यात्रा के लिए भी रियासतें, जी हाँ, इसके लिए भी आपको एलटीसी ट्रैवल के लिए भी आपको सब कुछ सुविधाएं रहती है। दूसरा, जीवन बीमा भी आपका यहाँ पर कवर होता है, इंश्योरेंस भी आपका इसके अंदर कवर होता है। तो ये आपकी लाइफ बैलेंस अच्छी है। अगर आपको 4 साल की ट्रेनिंग के दौरान आपको कुछ हो जाता है तो आपको 43 लाख रुपए, जी हां 43 लाख रुपए आपके परिवार को राहत के लिए दिए जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं।
पदोन्नति की बात करें यानी कि प्रमोशन, आपके करियर में उच्चता क्या होती है। देखिए आप सबसे पहले जिस पोस्ट पर जाते हैं उसको बोलते हैं सीमैन। जी हाँ, शुरुआत जो आप नेवी में MR SSR के वगैरह में जा रहे हैं तो आप सीमैन की पोस्ट में जा रहे हैं, ठीक है भाई। शुरुआती होता है सीमैन ऑफिसर, यहां से आपकी पहली पोस्ट होती है लीडिंग सीमैन, उसके बाद आपका होता है पैटी ऑफिसर, उसके बाद आप पैटी ऑफिसर बन जाते हो और यहीं से आपकी सैलरी 85 से 90 हजार हो जाती है। उसके बाद अगला प्रमोशन होता है चीफ पैटी ऑफिसर और उसके बाद आप बन जाते हैं मास्टर चीफ पैटी ऑफिसर, ठीक है। तो ये उच्चतर लेवल की आपकी पोस्ट और इतना ही प्रमोशन। इसमें प्रमोशन कितने हैं, 1 2 3 4 पोस्ट पर आपका प्रमोशन यहां पर सीधा सीधा आपको देखने को मिल जाता है। अब यहां ये पोस्ट हमारे लिए बेहतर क्यों है, बाकी पोस्ट में 18 साल या 21 साल के बाद भर पाते हैं, यहां पर सिर्फ 17.5 साल का बच्चा चला जाता है एक डिफेंस में, एक नेवी वाली जॉब में, जिसमें सम्मान, इज्जत, रेस्पेक्ट। आप घर कभी छुट्टी लेकर जब घर आओगे ना तो लोग आपको इज्जत देंगे भाई, ठीक है। तो आप ऐसे डिफेंस सिस्टम में जा रहे हो। दूसरा 100% सुरक्षित जॉब है, नौकरी की सुरक्षा, बिल्कुल जॉब सिक्योरिटी है, 100% सुरक्षित सरकारी जॉब है, ठीक है। दूसरियों में क्या है, नौकरी की सुरक्षा नहीं है, बाजार का जोखिम निर्भर रहता है। यहां पर परिवार की चिकित्सा भी इंक्लूड रहती है, सिर्फ आपकी ही नहीं, बाकियों में सिर्फ आपकी रहती है। परिवार में वही महंगाई, सारी सीमित चीजें रहेंगी। यहां पर सामाजिक सम्मान भी, देश की रक्षा का सर्वोच्च गौरव का यानी कि आपको भारत की सेवा करने का मौका मिल रहा है। बाकी सब एक कर्मचारी जैसी पोस्ट है। तो कहने का मतलब मेरे भाई, यहां पर नौसेना सिर्फ एक नौकरी ही नहीं है, संपूर्ण जीवन शैली है। अगर आप मजबूती से जाना चाहते हो, आपका करियर अच्छा होगा। सोचो आप 17.5 या 18 या 19 साल का बच्चा जा रहा है और 22-23 साल का बच्चा वहां से अगर आप 25% बच्चे परमानेंट होते हैं, अगर 25% हो गए तो लाइफ तुम्हारी सिक्योर है। अगर आप 75% में बाहर आ जाते हो तो भी 40% बच्चे BSF में रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है। बाकी यूपी पुलिस में भी ये 25% रिजर्वेशन मिलेगा, बाकी और जगह भी मिल सकता है। तो कहने का मतलब है मौका है। दूसरी बात, आप वहां से जब आएंगे तो जो आपने डेली मतलब हर महीने जो आपने कमाया वो तो कमाया 10 या 11 लाख रुपए सेवानिधि पैकेज आपको मिलेगा टैक्स फ्री, पूरा 11 लाख आपके अकाउंट में। तीसरी बात, आपको जब आप सोचो, जैसे आप ग्रुप डी NTPC में देखो 18 से 33, 18 से 36 साल तक मौका मिलता है। आप तो 24 से 25 साल में आप पैसा भी कमा कर आ गए, आपको योग्यता भी है, सब कुछ है मेरे दोस्त। आप फिर किसी में डरोगे भाई साहब, फिर उखाड़ दो भाई साहब, है ना। तो मौका शानदार है, चूकना नहीं है मेरे दोस्त। बाकी नेवी हमारे में 3 ही सब्जेक्ट आते हैं, मैथ 13 नंबर, साइंस 12 और GS 25। बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, सर बहुत तगड़ा एग्जाम आता होगा ये वो। अरे कुछ नहीं भाई, पत्ते काट दोगे। मैं भी दिखाऊं तुमको, कट ऑफ दिखाऊं, चौक जाओगे। देखो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आते हैं और 30 मिनट का समय मिलता है। कट ऑफ बताओ 50 में कितनी जाती है, देख लो। MP की 11-12 पे लग जाती है, गुजरात की 14 पे, दिल्ली में 15, बिहार में 24, उड़ीसा में 15, इतने नंबर पे कट ऑफ जाती है दोस्त। अब सोच लो, इतने पे सिलेक्शन हो जाता है। तो तुमको ये मत सोचना कि यार अरे सर बहुत तगड़ा होता, तगड़ा कुछ नहीं है, ठीक है। बात यहाँ कंपटीशन ही नहीं है, सही बता रहे हैं। 3 लाख, 3.5 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख ऐसे फॉर्म भरे जाते हैं, ठीक है। ग्रुप डी में 1-1 करोड़ फॉर्म भरे जाते हैं। तो भाई कहने का मतलब बहुत बढ़िया है, प्रतिष्ठित है, नामी जॉब है, कर लो भाई साहब। मेरा मानना है कि तुम्हारे लिए सबसे हाईएस्ट पिछली बार जो कट ऑफ गई थी हरियाणा की 31.5, राजस्थान की 31.5, लड़कों की 21.75 पे, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 31.5 और लड़कियों की 18.5 पर, हिमाचल प्रदेश की 26.5, उत्तराखंड की, और सबसे हाईएस्ट गई थी बिहार की फिर 28.5, यानी कि 31 हाईएस्ट गई थी पिछली बार की। तो याद रखना इस बार का टारगेट भी मेरे भाई 30+ ही लेकर चलना है, इस बात का सभी ध्यान रखें। बाकी तैयारी में कमी नहीं आएगी, त्रिशूल बैच आपका है, सपना साकार कर कर छोड़ेंगे, टेंशन मत लेना। बाकी तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, पूरा लाइव बैच है, बेसिक टू एडवांस होगा। इसके अंदर लाइव के साथ साथ उन्हीं लेक्चर को हम रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड करा देंगे, जिससे कि आप कभी भी रिवीजन करना चाहते हो तो आराम से कर लो। बाकी PDF नोट्स मटेरियल सब कुछ इसमें मिल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं। मैं बता दूं कैसे परचेज करना है, देख लो, आ जाओ। वीडियो के नीचे ऐप का लिंक है, मालविया क्लासेस ऑफिशियल, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। जब इसको डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करोगे तो यहीं पर पेड कोर्स का ऑप्शन दिखेगा, इसी पे चले जाना। नेवी MR का त्रिशूल बैच दिखेगा, यहीं से बाय नाउ करो, ऐड को स्किप करो और यहीं से बाय नाउ पे क्लिक करके पेमेंट करके परचेस कर लेना।
और आपकी जिंदगी अब साकार हो जाएगी। अब आपको कहीं भी बार बार मल्टीपल बार पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार पेमेंट किया, आपको मालवीय क्लासेस का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। अब आप मेरी मेंटरशिप में रहकर अब तैयारी करोगे। जब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, जो भी आप फॉर्म भरते रहोगे वो सभी बैचेस आपको निःशुल्क मिलते रहेंगे। अब आपकी और आपके परिवार की जिम्मेदारी मेरे हाथ, अब घबराने की जरूरत नहीं। चलिए मिलते हैं बैच के अंदर। नमस्ते, राम राम, सभी को जय हिंद।